जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक ऐसे विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ जो हम सब के लिए कहीं ना कहीं समस्या भी है और ढूंढेंगे तो समाधान भी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना। जो भी आप करेंगे कुछ न कुछ तो उनको कहना ही है। कितना ही आप अच्छा काम करें, कितना ही आप अपने स्वार्थवश या दूसरों के परमार्थ हित में काम करें, लोगों का काम कहना ही है। तो यदि आपका काम सही है, आपको ध्यान रखना है कि वो शास्त्र सम्मत हो, उचित मार्ग पर यदि आप हैं और स्वयं में आत्मविश्वास आपके अंदर है, तो कोई भी काम जो आपको अच्छा लग रहा है वो बेधड़क होके करिए। जैसा कि हम देखते हैं कि आपस में लोग जब कोई आगे बढ़ने लगता है या फिर प्रयास करता है कोई भी नवीन प्रयास, तो उसके विषय में बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपको इनसे बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि आप सच्चे साधक हैं तो अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अपनी मेहनत पर विश्वास करें, उस प्रभु पर विश्वास करें, परमार्थ हित के लिए कार्य करें, तो अवश्य ही आप भी सफल होंगे। और वो जो 4 लोग हैं वो भी एक दिन आपके साथ ही हो जाएंगे। स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं पर हमें डरना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक ही बात है कि पहले अपने मन की बुहारी अगर लगा लें तो फिर पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि जैसे जैसे हम अपना आत्मनिरीक्षण करने लग जाते हैं तो फिर हम दूसरों की निंदा करना छोड़ देते हैं। जब हम आत्मनिरीक्षण करने लग जाते हैं तो आत्मनिरीक्षण करेंगे तभी जानेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न होए। ऐसा आत्मनिरीक्षण करें कि दूसरों को सुने सबको, लेकिन सुधार स्वयं में उनको सुनते हुए करें। मूर्ख की भी सुने, ज्ञानी की भी सुने। ज्ञानी की सुनोगे तो उनके अनुसार यदि अच्छा लगता है तो उस पर चलने का प्रयत्न करोगे। मूर्ख की सुनोगे तो क्या नहीं करना है ये सीख जाओगे। दूसरा जो नुस्खा है स्वयं को आगे बढ़ाने का और लोगों की बातों से प्रभावित न होने का, यदि कोई निंदाजनक बात बोलता है उस समय इग्नोर करना सीखें। लड़ना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, इग्नोर करना है। इग्नोर करना इतना समझदारी से इग्नोर कर दीजिए कि स्वयं को भी कोई नुकसान ना हो और सामने वाला भी अपने रास्ते निकल जाए। तो आप जो है स्वयं को यदि उत्तम बनाना चाहते हैं तो अपने अनुसार कार्य करें। अपनी चॉइसेस को समझें कि आपको क्या अच्छा लगता है। अपनी चॉइसेस को उत्तम रखते हुए, उन्हें आगे रखते हुए श्रेष्ठ काम करें। क्योंकि ये जीवन इतना आसान नहीं है। आसान तो ये भगवान राम और कृष्ण ने जब जन्म लिया तो उनके लिए भी आसान नहीं रहा था। उन्हें भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। राम और कृष्ण का जीवन भी अनेक दुखों से घिर गया था, फिर भी वो समाज हित के लिए इस जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। दुखों से, परेशानियों से घबराएं नहीं, लोगों की बातों से घबराएं नहीं। अपने लिए बेस्ट चॉइसेस चुनिए। अपनी चेतना को खुश रखें। अपनी आत्म चेतना का उद्धार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। राम भी सामान्य राजा से भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने अपने लिए एक कष्ट भरा जीवन चुना और उसके साथ श्रेष्ठ परिणाम उस पर लेकर आए। अन्याय को हराने के लिए न्याय के साथ भगवान कृष्ण खड़े हुए। ऐसे ही जीवन दुखों से, कष्टों से भरा हुआ है। ये इतना आसान नहीं है, इसे आसान बनाना पड़ता है। पर अगर आप प्रयासरत हैं तो ये आसान भी है, आनंदमय है, सुखी है। अंदर की शांति सुखी है तो सब सुखी है। जीवन में आगे बढ़े, अच्छे प्रयास करें, स्वयं निंदा से बचें। जैसी अपनी दृष्टि वैसी ही संसार की सृष्टि जो है वो हमें दिखाई देती है। अपनी दृष्टि सही रखें। जय श्री कृष्णा।